नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से आपको एक नई हॉरर स्टोरी बताने आया हूँ। तो चलिए उस स्टोरी को शुरू करते हैं। मुझे ये कहानी नीलेश ने बताई थी। नीलेश दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता था। उसकी ड्यूटी ज़्यादातर रात को ही होती थी। हॉस्पिटल बड़ा था, पर रात के बाद सब कुछ शांत हो जाता था। सिर्फ इमरजेंसी और वार्ड का काम चलता था। नीलेश का काम सिंपल था, पेशेंट चेक करना, बेडशीट देखना और ज़रूरत पड़ने पर शिफ्ट करना। एक वार्ड था जहाँ पे 6 बेड्स थे। उस रात 5 बेड्स पे पेशेंट थे और एक बेड खाली था, बेड नंबर 4। सब नॉर्मल चल रहा था। रात के आसपास 1 बजे एक पेशेंट को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टर ने बोला उसको ऑब्जर्वेशन के लिए दूसरे बेड पे शिफ्ट कर दो। नीलेश ने उस पेशेंट को बेड नंबर 2 से उठा के बेड नंबर 4 पे शिफ्ट कर दी। बेड नंबर 4 पे शीट फ्रेश थी, सब क्लीन था। तो नीलेश ने एंट्री भी कर दी रजिस्टर में कि सब नॉर्मल चल रहा है। थोड़ी देर बाद वो नेक्स्ट राउंड पे गया। जब वो वार्ड में वापस आया तो वो वहीं रुक गया। पेशेंट वापस बेड नंबर 2 पे पड़ा था। बेड नंबर 4 फिर खाली था। नीलेश को लगा शायद पेशेंट खुद उठ के गया हो। उसने पेशेंट से पूछा, तुम इधर कैसे आए? पेशेंट ने सीधा बोला, मैं तो यही था। नीलेश ने सोचा कंफ्यूजन हो गया हूँ। उसने फिर पेशेंट को बेड नंबर 4 पे शिफ्ट किया। इस बार उसने ध्यान से देखा कि पेशेंट प्रॉपर्ली सो गया हो। नीलेश वहाँ से निकला। 10-15 मिनट बाद फिर चेक करने आया और इस बार फिर वही हुआ। पेशेंट वापस बेड नंबर 2 पे था। बेड नंबर 4 फिर खाली। इस बार नीलेश थोड़ा डर गया। इस बार उसने नर्स को बुलाया। नर्स ने भी देखा, सब सेम था। नर्स ने बोला, तुमने शिफ्ट किया था ना? नीलेश ने हाँ बोला। नर्स ने पेशेंट से पूछा, तुम उठे थे क्या? पेशेंट ने सिर हिला के मना कर दिया। उसने बोला, मैं तो सो रहा था। अब दोनों थोड़ा सीरियस हो गए। नर्स ने डिसाइड किया वो लोग वेट करेंगे, तो सारी लाइट्स डिम कर दी गई। नीलेश और नर्स डोर के पास खड़े हो गए। पेशेंट बेड नंबर 4 पे सो रहा था। वार्ड बिल्कुल शांत था। 2-3 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे से बेड नंबर 4 की चादर थोड़ी सी हिली, जैसे कोई अंदर से एडजस्ट कर रहा हो। नर्स ने नीलेश की तरफ देखा, दोनों चुप। फिर उन्होंने क्लियरली देखा, बेड नंबर 4 पे जो पेशेंट था वो धीरे धीरे साइड होने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, पर कोई दिख तो नहीं रहा था। पेशेंट तो अपना आंखें बंद करके सो रहा था और वो धीरे धीरे बेड नंबर 4 से लेके बेड नंबर 2 की तरफ शिफ्ट हो गया, बट एकदम स्मूथली, जैसे किसी ने उठा के रखा हो। नीलेश का हाथ ठंडा पड़ गया। नर्स ने तुरंत लाइट ऑन की। अब वो पेशेंट बेड नंबर 2 पे था। बेड नंबर 4 फिर से खाली। इस बार नीलेश ने रजिस्टर चेक किया। एंट्री हो चुकी थी। बेड नंबर 4 वाली एंट्री गायब, जैसे कभी लिखी ही नहीं थी। नर्स ने तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। डॉक्टर आया, सब चेक किया, पर उसने बोला, पेशेंट को डिस्टर्ब मत करो, जहाँ है वही रहने दो। उस रात के बाद किसी ने बेड नंबर 4 को यूज नहीं किया। बेड ऑफिशियली खाली रहने लगी। पर नीलेश ने मुझे एक बात बताई, कभी कभी रात को बेड नंबर 4 की शीट थोड़ी सी दब जाती है, जैसे कोई वहां बैठा हो पर दिखता कोई नहीं। नीलेश ने उस वार्ड से ट्रांसफर ले लिया, पर आज भी वो बेड वहां है, पूरा क्लीन और खाली, पर कोई उस पर सोता नहीं। और रजिस्टर में बेड नंबर 4 के सामने कुछ भी लिखा नहीं होता, मतलब जैसे वो किसी के लिए रिजर्व हो। तो यहाँ पे हमारी शॉर्ट हॉरर स्टोरी खत्म होती है। तो आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर शॉर्ट स्टोरी है तो कमेंट जरूर करना, मैं उसको कवर करूँगा। तो मेरा नाम है संकेत और वेलकम टू कालावर्स।